सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत रसखान के सवैये पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, मानुष हो तो वह रसखानी, बसो बर्ज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाउन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछतर पुरंदर धारन। जो खग हऊ तो बसेरा करो, मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। प्यारे बच्चों, ये रसखान द्वारा रचित सवैये है, जिसमें रसखान जी की कहते हैं कि मैं चाहे इस धरती पर कितनी बारी जन्म लूं, लेकिन मैं ब्रज भूमि पर जाना चाहता हूं, जो श्री कृष्ण की जन्म स्थली है, और मैं वहां पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। देखिए किस प्रकार रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वह रसखानी। कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य का जन्म लेता हूं तो बसो बर्ज गोकुल गांव के गवारन। अगर मैं मनुष्य का जन्म लेता हूं तो मैं बर्ज क्षेत्र के जो गवाले हैं उनके बीच में ही रहना चाहता हूँ, गोकुल के गवालों के बीच में ही। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। कहते कि अगर मैं पशु का जन्म लेता हूँ, अगर मेरा बस चले, मेरे बस में, मेरे अधिकार में हो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, तो नंद बाबा की जो गाय हैं उनके बीच में मैं चरना पसंद करूंगा। यानी कि अगर मैं पशु का जन्म लेता हूँ तो मैं नंद बाबा की गैयों के बीच में ही चरना चाहता हूँ। पाउन मीन्स पत्थर हो तो वही गिरी, वही पत्थर बनना चाहता है, वही पहाड़। कियो जो हरिछतर, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने पुरंदर मीन्स इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए जिसको धारण किया था। यदि मैं पाहुन यानी कि पत्थर बनना चाहता हूँ तो मैं वही पत्थर बनना चाहूंगा जिसको श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान दूर करने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो, अगर मैं खग मीन्स पक्षी, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ तो बसेरा करो, वहीं पर बसेरा निवास करना चाहूंगा। कालिंदी यानी कि यमुना के कूल तट पर, कदम की डाल, कदम का जो पेड़ होता है उसकी डालियों पर। अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं यमुना नदी के तट पर कदम की डालियों पर ही निवास करना चाहता हूँ। इसमें बच्चों रसखान जी कहते हैं कि मैं चाहे किसी भी रूप में जन्म लूं, लेकिन मैं बर्ज क्षेत्र में ही जन्म लेना चाहता हूँ और उसको मैं छोड़ के कहीं पर निवास नहीं करना चाहता हूँ। इसमें प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार की छटा है पूरे सवैये में, और शांत रस का प्रयोग किया गया है। तो आइए हम दूसरा स्टेंजा देखते हैं। या नकुति अरु कामरिया, पर राज तिहुपुर को तजी डालो। आठों सीधी नवो निधि, के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबऊ इन आखिन सऊ, बर्ज के वन बाग तड़ाक निहारो। कोटिक एकल गौत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। यानी कि इसमें भी रसखान क्या कहते हैं, अपनी भक्ति भावना को श्री कृष्ण के प्रति प्रकट करते हुए कहते हैं कि या लकुटी, कौन सी लकुटी यानी कि लाठी, अरु और कामरिया मीन्स कंबल, जिस लाठी और कंबल को ओढ़कर श्री कृष्ण जी ब्रज क्षेत्र में गैयों को विचरण करते थे, चराते थे, उसी के बारे में कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया। इस लाठी और श्री कृष्ण के इस काले कंबल पर राज तिहु, तीनों लोगों के राज उन पर मैं तजवीज छोड़ देना पसंद करूंगा, अगर मुझे लाठी और ये कंबल प्राप्त हो जाए। आठों सीधी नौ निधि, के सुख नंद की गाय चराओ बिसारो, और नंद बाबा की गैयों को चराते समय आठों सीधी और नौ निधियों के सुख को भी मैं छोड़ देना पसंद करूंगा। तो बच्चों आठों सीधियां कौन सी होती है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाप्य, ईशिल और वशिष्ठव, ये हमारी 8 सिद्धियां होती है। और कभी कहता है इन 8 सिद्धियों पर मैं अपने क्या छोड़ दूं? तीनों लोग पर जो नंद बाबा की गाय है
इनको चराते हुए 8 सिद्धियों के सुख को भी मैं छोड़ देना पसंद करूंगा। और 9 निधियां कौन सी होती है बच्चों? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कश्यप, मुकुंद, कुंद, नील और खड़ग। ये हमारी 9 निधियां होती है। यानी कि 8 सिद्धियां और 9 निधियों पर कभी अपने सुख को छोड़ देना चाहता है नंद बाबा की गाय चराते हुए। आगे देखिए, रसखान कबो इन आखिन सो। रसखान जी कहते हैं कबो मिस कब, इन आखिन आंखों से, ब्रज के वन बाग तड़ामी सरोवर, कि कहते कि मैं कब अपनी आंखों से वन की बाग बगीचे और सरोवर को निहार सकूंगा, पता नहीं वो दिन कब आने वाला है। कोटिक एक करदोत, कोटि मीन्स करोड़, करदोत राजमहल के धाम करील, करीले कटीली झाड़ियों के कुंजन ऊपर वारो। कहते कि मैं करोड़ों राजमहलों के सुख को भी यानी निवास स्थान को भी ब्रज भूमि के करील की कटीली झाड़ियों के ऊपर निछावर कर देना चाहता हूँ। अर्थात कभी चाहता है कि श्री कृष्ण की ब्रज भूमि पर अगर मैं पहुंचता हूँ, अगर मेरा जन्म होता है तो मैं हर प्रकार के सुख को छोड़ने के लिए तत्पर हूँ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। इसमें पूरे सवैये में क्या है? अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है और शांत रस का प्रयोग किया गया है। बाकी की हम सवैये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।